शुरू की थी और जिसके हमने प्रारंभ की 2 पंक्तियों को आधार बनाकर सुबह तक हमने इसकी चर्चा की थी। जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए हैं, मतलब कारण शुद्ध किसे दिखेगा? जो अति आसन्न भव्य जीव हों उन्हें, वे पहले संसारावस्था के संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए सहज चैतन्य सहज वैराग्य परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके, देखो ये पूरा एक वाक्य चल रहा है इतना बड़ा, और मालूम ये सारे विशेषण किसके लिए लगा रहे हैं? सिद्ध भगवान के लिए। सिद्ध सिद्ध कैसे होते हैं उसकी ये पूरी बता रहे हैं तैयारी, उसकी पूरी प्रक्रिया। कहाँ से बात शुरू हुई थी? अति आसन्न भव्य जीव हो, फिर उसके बाद कैसा हो? संसार अवस्था से उनका चित्त थका हुआ हो, उसके संसार के क्लेश उन्हें दुख रूप लगे हों, फिर सहज वैराग्य परायण हुए हों, और तत्पश्चात द्रव्य और भावलिंग दोनों को धारण किया हुआ हो, परम गुरु के प्रसाद से। यानी परम गुरु कौन कहलाते हैं? जय जय नाथ परम गुरु हो कौन है? अरहंत भगवान। यानी अरहंत भगवान के उपदेश से, अरहंत भगवान के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास के द्वारा, ये परमागम है, ये किसका किसका प्रसाद है? ये किन्हीं मुनिराजों का इस पर लेबल चिपका है ना। अरे हम भले कहते हैं व्यवहार से समझने समझाने के लिए, उन्हें वर्गीकरण करने के लिए कि ये कुंदकुंदाचार्य के शास्त्र हैं, ये समंत भद्र के हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी शास्त्र किसके हैं? किसके प्रसाद से ये प्राप्त हुए हैं? तो वो कहते हैं जिनेंद्र भगवान के या अरहंत भगवान के परम गुरु के प्रसाद से ये प्राप्त हुए हैं। तो परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा, और फिर क्या करते हैं? सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके। अरे वैसे कोई क्षेत्र सिद्ध नहीं होता है, ये सभी जितना ढाई द्वीप है ना, ये पूरा ढाई द्वीप ही सिद्ध क्षेत्र है। आपको क्या लगता है शिवपुरी से कोई मोक्ष नहीं गया होगा? जहां अपन लोग बैठे हैं ना, इसके चप्पे चप्पे से जीव मोक्ष गए हैं, क्योंकि 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में कोई जगह ऐसा खाली नहीं है, स्पेस नहीं है, वहां पे समुद्रों से गए हैं। और अपने ये हिंद मिंद महासागर नहीं, लवण समुद्र से स्वयंभू रमण तो ढाई द्वीप के बाहर हो जाता है, कालो दधी समुद्र से, है ना। और एक और कौन सा, नहीं फिर वो उसके बाद आता है, बाद में आता है। तो ये 2 जो समुद्र है ना बड़े बड़े, लवण समुद्र और कालो दधी समुद्र, इन दोनों ही समुद्रों से, अब कितने बड़े बड़े समुद्र हैं। अब आप सोचो उन समुद्रों में कोई कैसे तपस्या करता होगा। अरे कुछ नहीं है, उपसर्ग वगैरह होते हैं, तो जो उपसर्ग केवली हैं, तो सोचो आप समुद्र के हर एक स्थान पर किसी ना किसी ने उन्हें वहां पटका होगा, वहां उनके आयु का क्षय हुआ होगा, और वे वहां से सिद्ध शिला को प्राप्त हुए होंगे। तो वो जगह भी खाली नहीं है। तो फिर बोलो ये शिवपुरी तो अच्छी खासी जगह है, यहाँ से तो मोक्ष हुआ ही होगा डेफिनेटली। और हमारे ये जो द्वीप समुद्र है ना, इनमें तो घटबढ़ होती रहती है। जहां पहले कुछ समय पहले तक द्वीप था, वहां पर समुद्र आ जाता है। ऐसे हुए हैं बहुत सारे स्थान है जो पहले द्वीप थे, अब समुद्र में बदल गए। और आने वाले समय में ऐसा कहते हैं कि 100 साल बाद, जैसे अंडमान द्वीप है ये डूब जाएगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं, मॉरिशस है वो डूब जाएगा 100 साल बाद, मुंबई का बहुत सारा हिस्सा डूब जाएगा, बांग्लादेश का बहुत हिस्सा डूब जाएगा। ऐसे कयास लगाते हैं, उम्मीदें लगाते हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखकर भूवैज्ञानिक वगैरह। तो बोलो यहाँ का तो द्वीप समुद्र कभी समुद्र था, फिर द्वीप में बदल जाता है। जो पहले समुद्र था वो पहाड़ में बदल जाता है। हिमालय पर्वत क्या है? तैथिस सागर था वो। क्या था? तैथिस। आज से लाखों वर्षों पहले वो एक समुद्र था, लेकिन जब 2 चट्टानों की परस्पर में सन्निकटताएं आई, तो समुद्र का स्तर ऊपर बढ़ता चला गया, और इतना ऊपर बढ़ गया कि वो किस में बदल गया? सागर में बदला। तो ये कहेंगे ये थ्योरी कैसे निकाली? कहते हैं जो समुद्री जीव, जो समुद्रों में पाए जाते हैं, जो जीव जो पहाड़ों पे जिनके होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे वो समुद्री जीव
पहाड़ ऊपर मिलते हैं हिमालय के, उनके अवशेष जो कि आज से हजारों लाखों वर्ष पुराने वो अवशेष मिलते हैं। उन अवशेषों की टेस्टिंग होती है, फिर पूरी थ्योरी को लगाते हैं भूवैज्ञानिक, तब ये कहते हैं कि ये टेथिस सागर था और अब क्या बन गया है। ऐसे ही कई समुद्र होते हैं वो मरुस्थल में बदल जाते हैं, पहले वहां पे समुद्र था, तो जो मरुस्थल की जगह को, जो आज मरुस्थल की जगह है ना, और जहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, उसे बोलते हैं पेनिसुला, है ना, प्रायद्वीप। तो जिसे समुद्र ने छोड़ दिया तो वो क्या बन गया, वो द्वीप बन गया। तो ऐसे ही कोई चीज जो पहले द्वीप में हो सकती है वो बाद में समुद्र से ढक जाए, तो आप क्या कह सकते हो इसमें। लेकिन अपने यहाँ जम्बू द्वीप और लवण समुद्र की जो स्थिति है वो कभी बदलेगी कि जम्बू द्वीप के कुछ हिस्से पे लवण समुद्र आ जाए या जम्बू द्वीप फैल कर लवण समुद्र में चला जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ के तो द्वीप समुद्रों का ऐसा कोई ठिकाना है नहीं, यहाँ तो बड़े कर्म भूमियों में बहुत उत्पात चलते रहते हैं इंटरनल, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। समझ में आया। और उस पूरी जगह से भी जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो जब मोक्ष प्राप्त किया है तो वो स्थान भी कौन सा स्थान हो गया, वो भी सिद्ध क्षेत्र हो गया। जो यहाँ पे लिखते हैं ना, सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके और फिर क्या करते हैं, अव्याबाद यानी बाधा रहित, कल हमने पूजा करी थी अव्याबाद सुख की भगवान के। कैसे होता है वो अव्याबाद, भी बाधा है, असाता वेदनीय तो बाधा है ही, लेकिन साता वेदनीय भी बाधा है। लेकिन बताओ साता वेदनीय कितनों को बाधा लगती है। और जो सिद्ध भगवान है वो साता और असाता दोनों ही वेदनीय से पार होकर वो अव्याबाद सुख की प्राप्ति करते हैं, तब जाकर उनका ये गुण पैदा होता है। हालांकि कहते हैं आत्मा में तो ऐसा वेदनीय नाम का कोई कर्म है नहीं, इसलिए आत्मा तो अभी अव्याबाद वाला है। जिस दृष्टि के आधार पर सिद्धों को और भवलीन संसारियों को एक कह रहे हैं, वो दृष्टि जिस विषय को देख रही है, जिस कारण तत्व को देख रही है, उस कारण तत्व में तो वर्तमान में कोई बाधा नहीं है। हम सब लोगों का भी जो कारण तत्व है वहां अभी भी बाधा नहीं है। ये बाधाएं भी कहां पर हैं, ये लहरों पर है। समझ में आया, ये पर्याय में है। और पर्याय की बाधा है, एक समय की बाधा थी, अगले समय में बदल जाएगी, कुछ दूसरे तरह की आ जाएगी। लेकिन जो मूल तत्व है वो तो ज्यों का त्यों जस का तस रहा कि नहीं। कहते हैं सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके अव्याबाद यानी बाधा रहित, और कैसा, सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर रूप सिद्धात्मा हो गए कि जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप हैं, कार्य शुद्ध हैं। ये किसके विशेषण बता दिए पूरी चर्चा में। हमें टीका आज कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं, है ना, इसी सेशन में है, क्योंकि अगला सेशन अपने पास रहेगा नहीं तो इसलिए यहीं पर बात को कंप्लीट कर रहा हूं मैं। जो विषय अपन ने शुरू किया, मूल विषय तो पकड़ में आता है ना। क्या क्या बात थी शुरू में, जैसे भवलीन संसारी हैं वैसे ही कौन है, सिद्ध हैं। जैसे 8 गुणों से अलंकृत और जन्म मरण और जरा से रहित सिद्ध हैं, वैसे ही कौन है, भवलीन संसारी हैं। ये बात चल रही ना। तो अब 2 जनों का कंपैरिजन किया, तो जिससे कंपैरिजन किया पहले उन सिद्धों की विशेषताएं बताई। तो क्या क्या सिद्धों की विशेषताएं बताई, सिद्ध कैसे हुआ जाता है, सिद्धों की विशेषता बताने में हमारा मार्गदर्शन भी कर दिया कि तुम सिद्ध ऐसे बनोगे। कैसे बनोगे, अति आसन्न भव्य हो, दूसरे नंबर पे संसार के क्लेश से, संसारावस्था से तुम्हारा चित्त थका हुआ हो, और उसके बाद सहज वैराग्य परायण हो, और भाव द्रव्य भाव लिंग को धारण करो। समझ में आया। यदि वैराग्य नहीं होगा और द्रव्य भाव लिंग को धारण करोगे तो वो क्या होगा, वो नाटक होगा। एक अष्टपावड़ में एक शब्द प्रयोग किया, जिसके भावलिंग ना हो ऐसे मुनि के लिए कुंदकुंदाचार्य ने नट श्रमण की उपाधि दी। नट श्रमण, नट श्रमण समझ गए, श्रमण का नाट्य, एक्टिंग है। कहते हैं कि यदि वो भीतर में वैराग्य की कणिका प्रकट ना हुई हो तो फिर द्रव्य और भावलिंग की उपयोगिता कैसे आप प्रूव करके बताओगे।
आपका द्रव्य लिंग भी यथार्थ रूप से तभी अपनी सार्थकता को सिद्ध कर पाएगा जब वो सहज वैराग्य के द्वारा परायित हो। परायित यानी होता है उसके माध्यम से द्रव्य लिंग को उसने आकर्षित किया हो, सहज वैराग्य परायण होकर। तो अगली प्रोसेस में क्या बात आई? द्रव्य और भाव लिंग द्वारा धारण करके, और फिर क्या करना है मुनिराज को? जो आत्म तत्व की उपलब्धि का हेतु कौन? जो जिस स्वभाव में टिकना है, जिस भाव शुद्ध ज्ञान तक पहुंचना है, उस भाव शुद्ध ज्ञान तक किसके बल पर पहुंचेगा? कहते हैं जिनवाणी द्रव्य शुद्ध के अवलंबन पर। द्रव्य शुद्ध निमित्त बनेगा और भाव शुद्ध क्या बनता है उसमें? वो उपादान होता है ना, क्योंकि जिसकी हमें प्राप्ति करना है। अब वो द्रव्य शुद्ध किसके माध्यम से प्रवाहित है? कहते हैं परम गुरु के प्रसाद से। और जो परम गुरु के प्रसाद से जो परमागम मिला है, उस परमागम के अभ्यास द्वारा क्या करना? सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके। सिद्ध क्षेत्र क्या हुआ? जहां तुमने उस आत्मा की साधना की वही स्थान क्या बन गया? सिद्ध क्षेत्र बन गया। हम और आप लोगों को अक्सर एक शिकायतें बनी रहती हैं, हम भी काश विदेह क्षेत्र में होते तो कितना अच्छा होता। अरे तो तुम्हें क्या लगता है विदेह क्षेत्र में सब जगह भगवान की वाणी मिल रही है? 16 जगह हैं, 16 विदेह हैं, 16 ही है ना। उन 16 विदेह में से ये समझ लो सीमंदर भगवान कितने विदेह में विराजमान है? एक विदेह में। पूर्व विदेह में भी, पूर्व विदेह का एक हिस्सा है। जब अपन वो पूरा जम्बूद्वीप बताते हैं तो उसे बताते हैं, नोक रख के बताते हैं कि ये 16 विदेह में से इस जगह पे हैं अकेले। और एक एक विदेह समझ लो ये अपने पूरे भारत क्षेत्र बराबर। ऐसे ये जितने आर्य आर्य खंड है ना, इतना इतना बड़ा एक एक विदेह है। अब अभी हम लोगों को तो ये चिंता होती है कि भैया ये भारत के अलावा पूरे दुनिया में कहीं धर्म नहीं है। अब भारत और ये जो दुनिया है, ये जो मानचित्र है, इसमें ये दुनिया तो बहुत छोटी है। वो आर्य खंड की लंबाई चौड़ाई देखोगे, उसके सामने इस दुनिया का क्षेत्रफल कितना सा। तो ही हमें ये चिंता होती है कि भैया धर्म खत्म हो गया, धर्म की विच्युति हो गई। अब विदेह क्षेत्र में आप बताओ, विदेह क्षेत्र में पैदा तो हो गए, लेकिन कोई गारंटी है कि वहां पर सीमंदर भगवान का उपदेश मिल ही जाएगा? और यहाँ पे तो मिल रहा है। सीमंदर भगवान भी यही उपदेश देंगे जो यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये उपदेश कोई हमारा या ये कुंदकुंदाचार्य की मोनोपोली हो या ये फिर अमृत चंद्राचार्य की मोनोपोली हो, ऐसा थोड़ी है। ये किसका उपदेश है? मैं एक बात कहता हूं कि जिन ये कुंदकुंदाचार्य आदि मुनिराजों ने, आचार्यों ने जिन परमागमों को लिखा, ये 84 पाहुड़ लिखे, वे 84 पाहुड़ में सब जगह आत्मा की बात करते हैं, आगम की बात करते हैं। परमागम का जो मूल, जो भगवान से जो प्राप्त हुआ जो उपदेश है, उस उपदेश को ही जैसा का तैसा रख देते हैं और अपने नाम का जिक्र नहीं करते कि ये मैंने बताया, मैंने सिखाया, ये मैंने तुम सब लोगों को समझाया। कहीं नहीं लिखते, कहीं भी नहीं लिखा। एक जगह वो तो प्रकरण आ गया तो बस इतना लिख दिया, मैं भद्रबाहु का शिष्य, बस इतना लिख दिया। समझ में आया ना? अष्टपाहुड़ में एक जगह बस उन्होंने इतना लिख दिया। ये तो कहीं नहीं लिखा कि मैं कुंदकुंदाचार्य, मैं पद्मनंदी। ये तो बाद के आचार्यों ने नाम लिया उनका, उनका स्मरण किया। पद्मनंदी आचार्य ना होते तो हम सब लोगों की सदगति कैसे होती? देवसेनाचार्य की ये पंक्तियां हैं, है ना। बाकी कुंदकुंदाचार्य ने अपना नाम लिखना जरूरी नहीं समझा, उमा स्वामी ने अपना नाम लिखना जरूरी नहीं समझा, समंत भद्राचार्य ने अपना नाम लिखना जरूरी नहीं समझा। लेकिन उनकी बात लेकर यदि मैं ये डंका पीटने लगूं कि देखो मैंने ये बात आप सबको कितनी अच्छी समझा दी, तो ये कितनी बड़ी चोरी नहीं होगी ये? कि जिन मुनि राजों ने, जिन आचार्यों ने तो अपना सब कुछ दे दिया, और जो कुछ भी उन्होंने दिया उसका सारा श्रेय किसको दिया? ये सर्वज्ञ ने कहा है, एसो जड़ोपदेशो सव्वदर्शिहिम। सर्वज्ञ ने ऐसे दर्शाया है, सवर्णु भणदी सव्वदर्शिहिम। सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है, तो वो तो सारा श्रेय सर्वज्ञ को दें और मैं सारा श्रेय खुद ले लूं। ये सब कौन ने बताया, कौन ने सिखाया, कौन ने समझाया? हमने समझाया है। अरे भैया, चाहे सीमंदर भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे अगले काल में होने वाले तीर्थंकर हो, वे सब लोग यही बात कहेंगे, क्षेत्र का ज्यादा आग्रह मत पालो। यदि कोई विदेह क्षेत्र में रहकर भोगों की बात कर रहा है, भोगों में रम रहा है, विषय सेवन में ही संलग्न है,
पर्याय मूल बना हुआ है, तो उसके लिए वो विदेह क्षेत्र नहीं है, उसके लिए वो इस भरत क्षेत्र का पंचम काल चल रहा है, बल्कि वो छठवां काल चल रहा है। समझ में आया? काल का और क्षेत्र का, काल और क्षेत्र की महिमा या अमहिमा इस बात से तय होती है कि तुम्हारे भीतर तत्वज्ञान संचित हो रहा है कि नहीं। कौन सा काल अच्छा है, किसके समय में पैदा हुए होते, कुंदाचार्य के समय में हुए होते, गुरुदेव के टाइम पे हो गए होते, और गुरुदेव के समय पे हो गए होते तो गुरुदेव के समय पे होने वाले लोगों में से कितने लोगों ने गुरुदेव की कद्र की? बहुधा लोग तो काले झंडे दिखा रहे थे, बहुधा लोगों को तो वो उन्हें भगवान बोलते हैं और वो गुरुदेव के ऊपर उल्टे सीधे लांछन लगाते थे। अब बोलो आप क्या कर लोगे उनके लिए? तो आप इस बात को तय कर सकते हो कि इस काल में हो गए होते तो हमारा काम बन जाता। गनीमत ये मानो कि आज यदि हमें उन्हीं आचार्यों की, उन्हीं गुरुओं की, उन्हीं परमागम के प्रसाद से, परम गुरुओं के प्रसाद से मिला हुआ जो परमागम है वो आज हम तक आ गया है, तो अब हम किसी और सदनिमित्त का इंतजार करें। एक वाक्य कहा जाता है, कल के मोर से अच्छा आज का कबूतर है ना? ऐसा लोक में कहा जाता है कि तुम ज्यादा सपने देख देख कर वो हो जाता तो अच्छा होता, वो हो जाता तो अच्छा होता, वो हो जाता तो अच्छा, ये मत देखो। आज तुम्हें जो संसाधन मिले तुम उसका कितना सदुपयोग कर रहे हो, आप ये बताओ। आप कल के संसाधनों की आशा पालते रहो कि आज कल हमारे साथ ऐसा होता तो हम कर लेते। हमें यदि ऐसी अनुकूलता होती तो हम भी तत्व अभ्यास कर लेते, हम भी तत्व विचार कर लेते। तत्व विचार और तत्व अभ्यास अनुकूलता का मोहताज नहीं है, प्राथमिकताओं का मोहताज है। यदि आपकी प्राथमिकता होगी तत्व विचार करना तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी उस तत्व अभ्यास और तत्व विचार से। और आपकी प्राथमिकताओं में ये चीज ना होगी और आप ये सोचते रहोगे अनुकूलता हो जाए, अनुकूलता हो जाए, तो तुम तो वेदनीय कर्म की ओर देख रहे हो। वेदनीय कर्म तो और उसे कहते हैं कि जो आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ता, आघातीय कर्म है, जो आत्मा के अनुजीवी के गुणों के लिए कुछ भी घातक नहीं है। जो अनुजीवी गुणों का घात करने वाले हैं वो तो चार घातीय कर्म है, और घात करना भी उपचार से कहा जाता है, उनकी शक्ति को अवरुद्ध करते हैं। घात तो आत्मा के गुणों का कोई नहीं कर पाता है। यदि घात कर दे तो वो गुण गुण नहीं रहेगा। बोलो ज्ञानावर्णी ज्ञान का घात कर देता है क्या? दर्शनावर्णी दर्शन का घात कर देता है क्या? अरे अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी लायकात के साथ प्रकट नहीं होने देता, यही घात है। और हम लोग तो घातीय कर्म तो छोड़ो, अघातीय के भरोसे ऐसे बैठे रहते हैं कि अघातीय कर्म मान के चलो हमारा राजा हो और वो हमको ऑर्डर दे रहा हो कि जाओ अब तुम कर लो तत्व विचार, अब तुम कर लो तत्व अभ्यास, नहीं तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे। अरे तू होता कौन है भाई अघातीय कर्म? तेरी सत्ता, तेरी हस्ती है क्या? संयोगों में है वो अघातीय कर्म। सारा अघातीय कर्म का सारा रिफ्लेक्शन संयोगों में दिखता है। लेकिन वो अघातीय कर्म अच्छे बुरे लगना ये काम मोह का है। इसलिए अरहंतों के लिए एक विशेषण प्रयोग किया जाता है, मोहनीय के बिना वेदनीय जरी हुई जेवरी के समान है। यदि मोहनीय निकल गया तो वेदनीय कैसा हो जाता है? जली हुई जेवरी, जेवरी यानी होता रस्सी, तो जैसे जली हुई जेवली रस्सी किसी को बांधने में समर्थ नहीं है, ऐसे ही अघातीय कर्म किसी को रोकने में, किसी को बांधने में समर्थ नहीं है। और अपन क्या कहते हैं, हम स्वाध्याय में इसलिए नहीं आ पाए, अरे वो अनुकूलता नहीं थी, अनुकूलता नहीं थी, अनुकूलता नहीं थी। कितना अनुकूलता अनुकूलता का बहाना बनाते हैं। समझने वाले देखो, जिनवाणी के विषयों को गहराई से जब हम जानेंगे ना तो हमें हमारे बहानों पे हंसी आएगी कि हम कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। एक बार उन उन विषयों को गहराई से समझो तो सही है। इसलिए क्षेत्र को, काल को, इन सबको दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके क्या होते हैं, वो सिद्धात्मा हो गए। और वे सिद्धात्मा, जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप हैं, कार्य शुद्ध हैं, जैसे वे सिद्धात्मा, देखो फिर आगे क्या लिखते हैं, जैसे वे सिद्धात्मा है। हमने जितने सिद्धात्मा के गुण लक्षण बताए ना आपको, कहते हैं जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही आप शुद्ध निश्चय से, यानी उनको त्रिकाली द्रव्य से देखो। ऊपर लगाया था शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और नीचे क्या लगा रहे हैं, शुद्ध निश्चय से। ये नए पता है ना, एक तो होता है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का जोड़ा,
और एक होता है निश्चय व्यवहार का जोड़ा। ये निश्चय व्यवहार जो है ना, ये थोड़े से संवेदनशील नए हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इतने संवेदनशील नहीं है। समझ में आया? क्योंकि कुछ पर्यायार्थिक नए से कही हुई बातें भी निश्चय की हो सकती हैं। समझ में आया? लेकिन निश्चय नए की बातें सिर्फ निश्चय नए की होती हैं। इसलिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में आप ये भेद नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान समयवर्ती द्रव्य के परिणमन को पकड़ने वाला कौन होता है? यदि आप ये देखोगे तो वो तो पर्यायार्थिक न है। तो अब वो कहने को तो आ रहा है कि वर्तमान पर्याय को पकड़ा, लेकिन कई बार उसको देखने का एंगल ऐसा हो सकता है कि वो बात तो है पर्यायार्थिक ने की, लेकिन वो निश्चय में गर्भित हो जाती है। इसलिए इन दोनों की जोड़ियां अलग अलग बनती हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की जोड़ी अलग बनेगी और निश्चय और व्यवहार की अलग जोड़ी बनेगी। लेकिन ज्यादा संवेदनशील सेंसिटिव कौन सी शैली होती है? वो होती है निश्चय व्यवहार की। इसलिए आपने कभी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक वालों के मोहल्ले नहीं देखे। ऐसा बोलते जो द्रव्यार्थिक वालों को मंदिर है, जो पर्यायार्थिक वालों का मंदिर है, ऐसा होता है? निश्चय और व्यवहार के मंदिर होते हैं। क्यों हो जाता है? निश्चय और व्यवहार के मानने वाले होते हैं। हालांकि निश्चय व्यवहार ना मंदिर में है, ना समाज में है, ना व्यक्ति में है। कल हमने ये बात की थी, ये वस्तु में नहीं लगते निश्चय व्यवहार, ये कहाँ नहीं लगते? वस्तु में नहीं लगते और क्रिया में नहीं लगते। और हम सारे निश्चय व्यवहार को वस्तु या क्रिया में ही ढूंढते रहते हैं। ये इनकी बुनियादी परिभाषा है, सबसे आधारभूत परिभाषाओं में से एक है। इनके लक्षण है निश्चय व्यवहार के कि कोई भी नए क्रिया में नहीं होता, कोई भी नए वस्तु में नहीं होता। कहाँ होते हैं नए? ज्ञान में होते हैं। ज्ञान में भी नहीं होते, वक्ता के अभिप्राय में और ज्ञाता के अभिप्राय में। श्रुत ज्ञान के विकल्पों को नए कहा जाता है। केवल ज्ञान में नए नहीं होते। समझ में आया? मति ज्ञान में भी नए नहीं होते। जहां वो विशेष जानने वाला काम करते हो आप, वहां जाकर आपको उस वस्तु को समझने के लिए नयों का प्रयोग करना पड़ता है। ये चीजें नयों के स्वरूप में विस्तार से समझाई जाती है। लेकिन भैया जब हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे तब बात समझ में आएगी। नहीं तो हमें क्या पता चलेगा क्या युक्त है और क्या अयुक्त है? और युक्त को अयुक्त मान लेंगे, अयुक्त को युक्त मान लेंगे। जब तक आप प्रमाण नय और निक्षेप को सही ढंग से समझकर वस्तु का निर्णय नहीं करोगे तो ये समस्या निरंतर बनी रहेगी। और जब वस्तु को ही नहीं समझोगे तो आचार्य कहते हैं वस्तु को समझे बगैर तुम्हें उस तत्व की उपलब्धि कैसे होगी, आत्मानुभूति कैसे होगी? कल हमने रात को गाथा पढ़ के बताई थी इस संबंधी। देखो आगे क्या कहते हैं, जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्ध निश्चय ऐसे देखें तो भव वाले यानी संसारी जीव हैं, जिस कारण, अब देखो क्या नाम बताया, अभी तक मैंने ये टीका पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैं निरंतर पिछले 6, 7, 8वीं चर्चा अपनी ये चल रही है। और इस 47 गाथा को केंद्र में रख के ही हम लगातार बात कर रहे हैं, ताकि ये पूरी गाथा हमारे दिमाग में, इसका जो सार, इसका जो जीष्ट, इसका जो मूल भाव है वो हमारे हृदय में बैठ जाए। इसलिए सुबह दोपहर शाम तीनों समय अपन 3 विषय नहीं चला रहे थे, नहीं तो सब विषय बीच में पड़े रहते, है ना, और अब पंडित जी विदा हो जाते सब विषय। इसलिए एक ही विषय है, और एक विषय आपको दिमाग में, अल्प विषय हो, कम विषय हो, लेकिन भाई इतना विषय अपने को पचे, अपने हृदय में उतरे, इसके भाव को समझें, उस दृष्टि को समझें जहां आचार्य लेके जा रहे हैं। आचार्य ऐसी दुप्पल नहीं लगा देते, चाहे जो नहीं लिख देते। हर एक बात यदि कह रहे हैं तो उसके पीछे की ठोस वजह होती है, तभी वो कह रहे हैं। यदि शुद्ध भाव अधिकार में ये गाथा आ रही है तो ये बिना वजह नहीं आ रही है कि लिखने के लिए कुछ भी लिख दिया। जरूरत थी, समझाना था, कारण शुद्ध परमात्मा को बताना था, कारण शुद्ध पर्याय को का स्वरूप क्या है ये दिखाना था, जिसके कारण, जिसके अवलंबन से समस्त शुद्ध कार्य पर्याय पैदा होती हैं, उसका मूल कारण क्या है वो दर्शाना था। इसलिए ये गाथा यहां पर प्रस्तुत की। तो क्या कहा आगे, जिस कारण, अब किसको पकड़ना है? उस कारण को, जिस कारण वे संसारी जीव सिद्धात्मा के समान हैं, उस कारण वे संसारी जीव, कौन सा कारण, कौन सा है वो कारण जिससे वो सिद्ध के समान है संसारी जीव? कहते हैं कि वो कारण जिसका अवलंबन लेकर ये सिद्ध भगवान सिद्ध हुए। किसका अवलंबन लेकर हुए हैं? अरे वो त्रिकाली परमात्मा का, परम पारणामिक भाव का।
पीछे गाथा में ऐसा शब्द प्रयोग किया जो अन्य भावांतरों से अगोचर है। कौन सा शब्द प्रयोग किया? भावांतरों से अगोचर है। परम पारिणामिक भाव की विशेषता बताते हुए ये शब्द लिखा। क्या लिखा? फिर से बोलो। जो भावांतरों से अगोचर है। ये भावांतर क्या होते हैं? औदयिक, औपसमिक, छायक और छायोपसमिक, इन्हें बोलते हैं भावांतर, अन्य भाव। इनमें से किसी भी भाव को देखोगे, पकड़ोगे, दृष्टि करोगे तो कौन पकड़ में नहीं आएगा? वो परम पारिणामिक भाव। क्योंकि इन सभी भावों में वो पारिणामिक भाव व्याप्त है। और उस जब पारिणामिक को भी हम जब गहराई में उतर कर जानते हैं तो भव्यत्व और अभव्यत्व को नहीं लिया जाता, सिर्फ किसे लेते हैं? जीवत्व को। आप बताओ, छायक भाव के अंदर जीवत्व भाव है कि नहीं? छायोपसमिक भाव में जीवत्व है कि नहीं? औदयिक में जीवत्व है कि नहीं? समझ में आया? जीव को जीव बनाए रखने वाले भाव का नाम क्या है? जीवत्व। तो हम वो कहते हैं ये जो जीवत्व है ना, ये सब भावांतरों से अगोचर है। और उसके आगे 42 नंबर की गाथा, ये सब इसके पीछे का प्रकरण मैं बता रहा हूं। देखो, थोड़ी बहुत चर्चाओं में जब वो नियमित स्वाध्याय में ही विधिवत प्रॉपर चर्चा चलती है, इसलिए मेरे दिमाग में ये टेम्परेरी, तात्कालिक 2 दिन 3 दिन के मेलों की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ये तो बस रिचार्ज करने के लिए होते हैं, प्रेरणा के लिए। बाकी आप यदि निरंतर रिचार्ज नहीं रहोगे तो क्या होगा? मेला तो कभी कभी भराता है, दुकान तो रोज खुलना चाहिए कि नहीं है? ठीक है, 8-8 6-6 प्रवचन 2-3 दिन सुन लिए, लेकिन एक बार स्वाध्याय दिन में घंटे भर तो डेली करना पड़ेगा कि नहीं? दुकान तो खुद खोलना पड़ेगा ना। और जब वो आप नियमित विधिवत ढंग से क्रमबद्ध तरीके से चीजों को अवगाहन लेते हो, तब आपकी बुद्धि में क्लियरिटी आती है। ऐसा अच्छी बात नहीं है ये, आज इनको सुन लेते हैं, कल इनको सुन लेते हैं, परसों इनको सुन लेते हैं, नरसों इसको सुन लेते, किसी और को सुन लेते हैं। भैया, आपके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, आपका स्वयं का अज्ञान आपके स्वयं के स्वाध्याय से ही दूर होगा। क्योंकि जब आप स्वाध्याय कर रहे होते हो तब वहां पर कोई दूसरा सहारा या अवलंबन नहीं होता है। नहीं तो हर व्यक्ति अपना अपना सत्य लिए हुए बैठा है और अपने अपने सत्य को ही सही मान रहा है। अब ऐसे में सामने वाला उसे कुछ भी बताए, लेकिन वो मानेगा वही जो उसका अपना सत्य है। लेकिन जब आप बिल्कुल एक अच्छी भावना के साथ स्वयं स्वाध्याय करने के लिए जुड़ते हो ना, तब आपको आपका अज्ञान वास्तव में दिखता है। वो अज्ञान समूह में नहीं दिखता, भीड़ में नहीं दिखता। आप जब पढ़ने बैठोगे ना, तब किताबों के बीच में आप और आपका अज्ञान अकेला होता है। और अपने अज्ञान को पहचान लेने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। बाकी और क्या? मिथ्या ज्ञान हउए का नाम है एक। हउआ देखा है आपने कभी? है? देखा हउआ? नहीं होता। ऐसे ही मिथ्या ज्ञान क्या होता है? हउआ है। मिथ्या तो क्या है? एक हउए का नाम है। कैसा हउआ है ये मिथ्या? अरे, टोडरमल जी ने लिखा है, अब हउए से होने वाला दुख कैसे दूर होगा? बच्चे को डराओ। जब आपको भी किसी ने डराया होगा, जब आप बचपन में खाना नहीं खाते होगे, दूध नहीं पीते होगे, तो बोलते होंगे जल्दी से खत्म कर एक थाली, ये दूध पी, नहीं तो हउआ आ जाएगा। और अभी कोई आपको ऐसा बोलता है कि हउआ आ जाएगा? क्यों? क्योंकि आपको हउए का ज्ञान हो गया है। क्या ज्ञान हो गया हउए का? कि हउआ नाम की कोई सत्ता ही नहीं होती है। यही है ना, उस हउए के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है कि नहीं? ऐसे ही अब मैं टोडरमल जी की भाषा में बोल देता हूं, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। कि कहीं की पुंगी बजाने लगे, बांसुरी बजाने लगे, है ना, ढोल मंजीरा पीटने लगे, तो वो दुख दूर हो जाएगा। भ्रम जनित दुख कैसे दूर होगा? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। आपको आपका अज्ञान दिख गया ना, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? इसलिए सबसे पहले जब उसे तत्व का हृदयंगम करता है ये जीव, तो सबसे पहले क्या बोलता है? अहो, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। उसे अपना अज्ञान दिखता है। जब भगवान का उपदेश प्राप्त करता है, परमागम के अभ्यास से ये महान काम होता है, अपना अज्ञान दिखता है। इसलिए स्वयं से वो चीजें करना पड़ेंगी। अब तो मैं पूर्व का विषय आपको इसलिए बता रहा हूं कि 38वीं गाथा की टीका में लिखते हैं वो परम पारिणामिक भाव भावांतरों से अगोचर है, और 42वीं गाथा में उसे 53 भावों से भिन्न बता देते हैं। बताओ,
53 भावों से भिन्न बताने का मतलब आप समझ रहे हो? 53 भावों में ये पारिणामिक के 3 भेद भी आ जाते हैं। वो 53 भावों से भिन्न है। क्यों कहना पड़ा ये 53 भावों से भिन्न? इस कमरे में मैं अकेला हूं, इस कमरे में मैं अकेला हूं, तो अब आप मुझे मेरा परिचय बाहर जाके कैसे दोगे? लोगों ने आपसे पूछा अंदर कौन है, आपने कह दिया पंडित जी। तो फिर आपको पहले ये बोलना पड़ता है कि अंदर विनीत जी नहीं है, अंदर जय कुमार जी नहीं है, और फिर सबसे आखिरी में बोलो कि अंदर पंडित जी हैं। ऐसा बोलने जरूरत पड़ेगा? क्या बोलोगे? बस पंडित जी ही हैं, अकेले वो ही हैं। तो ऐसे ही कहते हैं, जब दृष्टि में जिस तत्व को लाना है वो अकेला ही है, तो वो अकेला है, तो अब उसे 53 भावों में ढूंढने जाओगे क्या? अरे जब वो अकेला ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो फिर 53 भावों को खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो 42वीं गाथा की टीका में क्या कहते हैं? ये 53 भावों को भूल जाओ, अकेला वो ही एक भाव है, और वही भाव का नाम है कारण शुद्ध पर्याय। समझ में आया? वो ही एक दृष्टि का विषय, इसे बोलते हैं इस कारण से। ये यहां पर लिख रहे हैं ना, जैसे जिस कारण वे संसारी जीव सिद्धात्मा के समान हैं, उस कारण से संसारी जीव भी कैसे हैं? बोलो, वो जीवत्व में जन्म जरा मरण है, तो वो जन्म जरा मरण रहित है। फिर सम्यक्त्वादि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। बोलो, आगे जाकर बात कही ना, कल हमने पढ़ी थी दोपहर में 100वें नंबर की गाथा। अरे वो ही दर्शन है, वो ही ज्ञान है, वो ही चारित्र है, वो ही संवर है, वो ही योग है। आप इस परम पारिणामिक भाव को, इस जीवत्व भाव को सम्यक दर्शन से बाहर निकाल दो तो सम्यक दर्शन बचेगा, सम्यक ज्ञान बचेगा, केवल ज्ञान बचेगा, केवल दर्शन बचेगा, केवल सुख बचेगा, अनंत सुख बचेगा, सूक्ष्मत्व बचेगा, अग्रु लघुत्व बचेगा। ये सब गुण है ना सिद्धों के। बोलो कौन सा बचेगा? कहते हैं नहीं, तुम ये सब ले लो, समझ में आया? ये 8 ले लो, लेकिन जीवत्व हमें दे दो। कोई जीवत्व को छीन ले और आपको 8 दे दे तो मंजूर है? कहते हैं भैया वो जीवत्व ही ऐसा है, जीवत्व में वो 53 प्रकार के नाम कर्म नहीं है, जीवत्व में वो गोत्र कर्म नहीं है, तो वो जीवत्व ही अग्रु लघु है, जीवत्व ही सूक्ष्मत्व है। जिस दृष्टि से तुम वो सिद्धों में सूक्ष्मत्व ढूंढ रहे हो ना, जिस दृष्टि से तुम उनमें अवगाहनत्व ढूंढ, क्या कहते हैं, अव्यवादत्व ढूंढ रहे हो, ये सारे गुण जो उनमें ढूंढ रहे हो वो किसकी वजह से हैं? उस एक जीवत्व के कारण है। तो कहते हैं कि जिस कारण से वे हैं, उस कारण से तो ये संसारी जीव भी है। तो जैसे वो जन्म जरा और मरण से रहित हैं, जैसे वो 8 गुणों से युक्त हैं, वैसे ये 8 गुणों से युक्त है। ये वो दृष्टि है। फिर देखो आगे क्या लिखते हैं, पुष्टि से तुष्ट हैं। कौन कौन से होते हैं वो 8? सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अग्रु लघुत्व और अव्यवादत्व। इन 8 गुणों की समृद्धि से वो कैसा है? वो ये जीव ही कैसा है? आनंदमय है। बोलो, वो सिद्ध भगवान इन 8 गुणों का मजा भोग रहे हैं कि वे सिद्ध भगवान अपना आनंद लूट रहे हैं? वे तो अपना आनंद लूट रहे हैं। तो वो कारण जिसका आनंद वे लूट रहे हैं, वो कारण तो तुम्हारे पास ही विद्यमान है, तो तुम क्यों नहीं लूट रहे? समझ में आएगा? ये बात यहां समझाते हैं। वही समय सार है। उन्होंने यहाँ कार्य समय सार की बात की ना, ऊपर कार्य समय सार रूप है, लेकिन कहते हैं ये कार्य समय सार मेरे लिए जयवंत नहीं है, मेरे लिए तो कारण समय सार जयवंत है। ये पद्मपुर मल्हारी देव ने लिखा, देखो आप 3-4 पेज पीछे देखो, पेज नंबर 78, 78 निकालो, बहुत जबरदस्त है। जब 38वीं गाथा की टीका पूरी की ना, उसके बाद ये वाला कलश उनके मुंह से, उनकी कलम से निकला। देखो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कलश है, साथ में ही पढ़िए आप। जयति समय सारः सर्व तत्वैक सारः सकल विलय दूरः प्रास्त दुर्वार मारः दुरित तरु कुठारः शुद्ध बोधावतारा सुख जल निधि पूरा क्लेश वाराश पारा। कौन सा समय सार जयवंत रहे बताओ?
पहले देखो ये समय सार कैसा है। कार्य समय सार की बात नहीं हो रही, उन सिद्धात्मा की बात नहीं हो रही, उन कार्य समय सार रूप किन की बात हो रही है? कारण समय सार रूप सिद्धार्थ में। देखो क्या कहते हैं, सर्व तत्व एक सारा, सब तत्वों में जो एक सार है, यदि हम उनको नमस्कार करेंगे तो हमें मोक्ष तत्व याद आ रहा है। लेकिन जो सब तत्वों में एक ही तत्व सार है, तो कौन से तत्व की बात हो रही है? जीवत्व की, जीव तत्व की नहीं, व्यवहार जीव की नहीं, बल्कि किसकी? जीवत्व, जीव तत्व है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, सकल विलय दूरहा। सकल विलय दूरा यानी जितने भी विलय तकलीफें हैं, जो जो चीजें नष्ट हो जाने वाली हैं, विलय को प्राप्त हो जाने वाली हैं, उन सभी विलय को प्राप्त हो जाने वाले भावों से जो दूर है। किससे दूर है? जिन जिन का विलय हो जाता है। मोक्ष पर्याय का विलय होता है कि नहीं? प्रति समय हो रहा है, प्रति समय नवीन सिद्ध पर्याय, प्रति समय नवीन सिद्ध पर्याय। लेकिन प्रति समय नवीन नवीन होती सिद्ध पर्याय में वो टिका हुआ कारण तत्व कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? वो है जयति समय सारा। फिर तीसरे नंबर पर क्या लिखा? प्रास्त दुर्वार मारा। प्रा अस्त, प्रकृष्ट रूप से जिसका अस्त हो जाए, ऐसा दुर्वार, ये बोलते हैं काम को। काम भोग है ना, तो काम को कौन सी संज्ञा दी जाती है? दुर्वार की। इसको दूर करना बहुत कठिन काम है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या कहा उसे? लेकिन जिसके अवलंबन से ये दुर्वार काम भी अस्त हो जाए। महावीर भगवान की वंदना करते हैं तो मालूम क्या कहते हैं उनके लिए? महावीर भगवान को उन्हें कहते हैं कि हे प्रभु, जब उनकी वंदना की कि जिस काम ने इस पूरे विश्व को जीता, तुमने उसे कब जीत लिया? कुमारावस्थायाम। लेकिन कुमार अवस्था में ही तुमने उस काम को कैसे जीत लिया? किसके बल पे? निज बल, निज बल से। अब ये निज बल किसका बल है? किसका बल है? ये कारण समय सार का है, जिसे यहां पे बोले ना जयति समय सारा। इसके बल पर, इसके अवलंबन से प्रा अस्त दुर्वार मारा। दुर्वार काम जो है वो अस्त को प्राप्त हो जाता है। और कैसा है? दुरित तरु कुठारा। जितने पाप रूपी वृक्ष हैं, जगत की तकलीफें हैं, क्लेश हैं, समस्याएं हैं, इन सब पाप रूपी वृक्षों को खंड खंड करने वाला कुठार। कुठार समझते हैं? जी, पेड़ों को ऐसे ऐसे झट 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 काटते, कटार बोलते हैं वो। आजकल ये नगर निगम वाले लोग जब पेड़ को काटने जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। वो एक एक झटके में वो पूरी की पूरी टहनी अलग कर देते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगता उनको, और एक बड़ा भरा पूरा जब वृक्ष है ना, वो गिरा के रख देते हैं। कहते हैं यहां पर क्या प्रयोग कर रहे हैं? दुरित, यानी जितने दूषित, जितने भी पाप रूपी वृक्ष हैं, इन पाप के वृक्षों पर कुठार के समान उन्हें खंड खंड कर देने वाला कौन है? कहते हैं कि जयति समय सारा। वो समय सार, कारण समय सार है। और क्या है वो? शुद्ध बोधावतार। और कैसा है? शुद्ध ज्ञान का अवतार है, शुद्ध बोधावतार। और सुख जल निधि पूरा। सुख रूपी जल का निधि कौन होता है? समुद्र। जहां पर सुख जल की निधियां भरी पड़ी हैं, ऐसा क्या है? सुख जल की निधि, जिसमें सुख रूपी जल भरा हुआ है, उसका कहते हैं पूरा। पूरा मतलब क्या होता है? सुख जल रूपी निधि मतलब सुख के समुद्र की बाढ़ आ गई। समय सार का अवलंबन लिया तो क्या हो गया? सुख के समंदर, सुख समुद्र नहीं, सुख समुद्र वो उफनता हुआ समुद्र जो कि नगरों में घुस जाए। सुनामी आ गई, सुख की सुनामी। समझ में आया? ऐसा है सुख जल निधि पूरा। और कैसा है? क्लेश वारा शिपारा। और अनादिकाल से तुम जिस क्लेश रूपी समुद्र में पड़े हुए थे ना, उस क्लेश रूपी समुद्र का किनारा है। सुख के समुद्र की बाढ़ है और क्लेश के समुद्र का किनारा है। और कौन है ये? 8 चीजें हैं क्या? 8 विशेषण दिए यहाँ पे। 8 विशेषण हो गए ना? क्या नहीं, 7 हुए शायद। हाँ, 7 विशेषण हुए। तो ये 7 विशेषण 7 तत्व के लिए हैं कि ये 7 विशेषण एक तत्व के लिए है? एक तत्व के लिए है। जैसे सबसे पहले कह दिया सर्व तत्व एक सारा। और कौन है वो?
समय सार। कौन सा समय सार? कारण समय सार, जिसका अवलंबन लेकर वे सिद्ध भगवान कार्य रूप से सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रही है? दोपहर का समय है? अभी 3-3.5 घंटे पहले ही अपन यहाँ से विदा हुए, फिर खा पी के सही से लेट भी नहीं पाए थे और वापस आ गए, और आप कह रहे हो यहाँ आके आपने इतने बड़े बड़े हैवी शब्द और हैवी डोज दे दिए, तो हमें कहाँ से समझ में आएगी? बात समझ में आ रही है? ये वाला यदि कारण आपके पास है और यदि इस कारण की तरफ आपकी दृष्टि, मुझे तो क्या विषय पूरा करना है, तो इसलिए अभी मैं ज्यादा उदाहरण के चक्कर में पड़ता तो वो विषय वहीं पड़ा रह जाता, और हम और आप तो कभी अलग से देखने वाले हैं नहीं। समझ में आया? तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम मैंने शुरू किया था है उसका क्या है, उसका निर्यापण भी करके जाऊं, उसे पूरा भी करके जाऊं, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि भैया भवलीन संसारियों को और सिद्धों को एक जैसा एक समान आखिर क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की मूल दृष्टि क्या है। ये है वो मूल दृष्टि। अभी कोई कहने लगे कि भैया ये कारण समय सार दिखाने में हमें दिख तो कछु नहीं रहो, बचो ही नहीं कछु, क्योंकि ना 8 कर्म रह गए, ना राग द्वेष के विकल्प रहे। समझ में आया? ना तो इसमें द्रव्य कर्म है, ना 9 कर्म है, ना भाव कर्म है, ना संसार का सुख है, ना संसार का दुख है। कछु ही तो नहीं बचा। क्या बचा? सभी तो निकाल के फेंक दिया, बचा क्या है? कौन से समय सार को देखें, कौन से आत्मा को देखें? कुछ छोड़ते सही तब तो देखते। देखो भाई, ऐसा है कि हमने छिलके उतार दिए हैं, उसके छुना बुना जो होते हैं संतरे के, हमने उसे अलग कर दिया, उसके बीजा ईजा भी दूर कर दिए, और सब बिल्कुल निर्मल करके पूरा रस निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। अब तुम्हें इसे पीना है, जे मत पूछो छिलका खाए उतार दिए। समझ में आया? अब तो उस काम को करो, जो चीज तुम्हें मिल गई है उस मिले हुए का सेवन करो ना। ऐसे ही आचार्यों ने सभी भावांतरों से अगोचर लेकिन अनुभव से गोचर, भावों का अवलंबन लोगे तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन स्वसंवेदन से यदि उसे पकड़ने का प्रयास करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। अब तुम उसका अवलंबन, जो काम करना चाहिए था अलग करने वाला, वो आचार्यों ने कर दिया। तुम्हारे सामने दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा एकदम बिल्कुल शुद्ध, ये सम्यक दर्शन का विषय जो है, ऐसा वो कारण तत्व आपके सामने साक्षात प्रकट कर दिया। और इसके बाद तुम कहो कि नहीं, थोड़े से व्यवहार से ऐसा तो होता है, किंतु वो वाली बात भी तो सही है, परंतु ऐसा भी तो होता है, मगर ऐसा तो होता है, उसने से ऐसा होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। ये किंतु परंतु अगर मगर लगाओगे ना, तो ये मगर जो होता है ना, ये छोटा मगर नहीं है। कल हमारे ये बता रहे थे विनीत जी कि जब यहाँ बाढ़ आती है तो एक करबला नाम की नदी है, तो कहने लगे उसके मगर निकल के शहरों में घूमने लगते हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो भैया वो मगर छोटे हैं, उन मगर से तो वो मगर तो तुम्हारा इस जन्म को ही खाएगा, यदि तुम्हें खा भी गया तो। लेकिन शुद्ध तत्व को समझने में हमारे पर्याय मूलता के मगर जो है ना, वो हमारे भाव भाव खा जाते हैं। मतलब भाव भाव में इस तत्व को समझ में आने नहीं देते हैं, ये हमारे सिद्धत्व को दूर कर देते हैं। तो उन मगरों से भी ज्यादा कठिन ये हमारे मगर हैं, जो इस तत्व को समझने में हम कहते हैं कि नहीं, ये तो अलग भूमिका की बात है, ये तो फलानी बात है, ये तो ढिकानी बात है। बात तो सही है मगर ये अपनी भूमिका की नहीं है। बात तो सही है मगर ये मुनि राजों के लिए होगी। बात तो सही है मगर ये तो ज्ञानियों के लिए है? बात तो सही है मगर, लेकिन अभी हम घर गृहस्थी धंधे पानी वालों के लिए नहीं है। ये मगर मगर मत लगाओ ज्यादा, ये खा जाएगा मगर आपको, और खा क्या जाएगा, खा ही रहा है। समझ में आया? तो ये एक भाव के दुख का कारण नहीं है, ये अनंत भावों के दुख का कारण है। इसे तो एक बार प्रमाण नए निक्षेप से शुद्ध तत्व को जानो, निर्णय करो, और फिर सारे प्रमाण नए निक्षेपों के अगर मगर को अलग कर दो, और जैसा आचार्य कहते हैं कि ये शुद्ध कारण परमात्मा है, उस कारण तत्व का सीधे अवलंबन लो। यही हमारे भाव दुखों को दूर करने में एकमात्र कारण है। इस तरह से हमने यहाँ पर गाथा क्रमांक 47 के आधार बनाकर इस शुद्ध भाव अधिकार की विषय वस्तु को और कारण तत्व को, कारण शुद्ध पर्याय को समझने का प्रयास किया। अभी यहीं पर अपन इस चर्चा को विराम देते हैं।
शांतिमणि माता की जय। महान जय करम अभी 8 बजे आइए। अरे वो कहाँ गए बीरेन जी, कहाँ हैं? आओ ना इधर लेके आओ जरा वो।